खबर जम्मू कश्मीर से है। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया, उसी दिन डीएनए में मैंने आपको 5 गारंटी बताई थी जो मैनिफेस्टो के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पाकिस्तान को दी थी। इनमें से एक गारंटी थी कश्मीर में दोबारा 370 को लागू करना। आज पाकिस्तान ने 370 वाली गारंटी पर अपना भरोसा जता दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी डिबेट के दौरान कहा कि कश्मीर में 370 पर पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रुख एक है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि अगर कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है तो घाटी में 370 दोबारा लागू हो सकती है। तो क्या वाकई कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 पर वही सोचती हैं जो पाकिस्तानी सरकार और सिस्टम का प्लान है? इसी सवाल का जवाब डिकोड करेगी डीएनए की हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इरादे एक हैं, एजेंडा भी एक है। यह था पाकिस्तान, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर 370 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का सीधा अटैक। अगर देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बयान भी एक जैसे नजर आते हैं। कल 7 जज का बेंच बैठेगा और वो 370 के हक में दोबारा अपनी राय जो है वो वहां पे देंगे। कोई बात नामुमकिन नहीं है। सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि चुनावी मैनिफेस्टो में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 लागू करने का दावा कर चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनावी घोषणा पत्र में साफ लिखा है, अगर सरकार बनती है तो अनुच्छेद 370 और 35A को दोबारा लागू करने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य के दर्जे पर जोर दे रही है। मैनिफेस्टो में कांग्रेस 370 से बचकर निकलती है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी सवालों का गोलमोल जवाब देते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने की वजह से सवाल तो उठते हैं। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस 370 को दोबारा लागू करने की मूक स्वीकृति दे चुकी है? क्या राष्ट्रीय पार्टी होने की वजह से कांग्रेस 370 पर चुप रहती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मुद्दे को उठाने का मौका देती है? जबकि फिजा बदली है तो ये जो उनके आपस की जो व्यवस्था बनाई हुई थी, जो म्यूचुअली कन्वीनियंट अरेंजमेंट, वो जब वो देख रहे हैं कि तहस नहस हो रहा है तो शायद उसकी हताशा भी है और उसके लिए कुछ एक और शरारत करने का इरादा भी। पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैक कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को। किस प्रकार से सुर और ताल एक ही है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का और पाकिस्तान का। सवाल ये बनता है कि एक व्यक्ति का, एक पार्टी का विरोध करते करते अब पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। बीजेपी ने आड़े हाथों लिया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेता भी सामने आए। चुनाव के लिए हाथ तो मिला लिया, लेकिन बयानों और पॉलिटिकल स्टैंड में मिलान नहीं कर पाए। अब पाकिस्तान को हमारे से क्या लेना देना ना, हम तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो अपना मुल्क संभाले ना, हमें अपना संभालने दीजिए। उनका ना हमारे इलेक्शनों में दखल देना या हमारी इलेक्शन पे टिप्पणी करना, मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। मैं दोवल साहब से आग्रह करता हूँ, एक दिन के लिए पेगासस हमें दे दो, हम आपको बताएंगे क्या जुगलबंदी चलती है कहाँ कहाँ। आपको लगता है कि सब स्टार्ट है क्या? सबके सामने है ये। और क्या है ये? जब भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है पाकिस्तान से प्रेम पत्र आ जाता है। क्यों? कौन करवा रहा है ये? हमें नहीं मालूम क्या? पवन खेड़ा का दावा यह कि बीजेपी के लिए पाकिस्तान से बैटिंग हो रही है, लेकिन 370 पर तो पाकिस्तान और कांग्रेस की चुनावी मित्र नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा एक है। तो कांग्रेसी नेता ही बताएं कि पाकिस्तान से आखिर बैटिंग किसके लिए हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।